अचानक अल्लाह का पैर फिसला, करीब था कि अल्लाह गिर जाए, करीब था कि अल्लाह गिर जाए, मैंने हाथ पकड़कर उनको खींच लिया। उस दिन से नाम पड़ गया अब्दुल कादिर दस्तगीर। जो कुछ हुआ हुआ, इतना तो हुआ कि शेख अब्दुल कादिर ने अल्लाह ताला की जान बचा ली, वरना महीनों अल्लाह ताला को हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता और हड्डी पसली टूटकर बराबर हो जाती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। अल्लाह तबारक व तआला के साथ सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी आसमानों का सैर कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला का पांव एक केले के छिलके पर पड़ा और अल्लाह तबारक व तआला फिसल गया। जो उस वक्त सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ बढ़ाया और अल्लाह तबारक व तआला को गिरने से बचा लिया। अल्लाह तबारक व तआला खुश होकर के फरमाया कि अब्दुल कादिर, आज से तुम दस्तगीर हो। इसलिए बरेलवी लोग सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दस्तगीर कह करके पुकारते हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो चलिए पहले वीडियो को देख लीजिए कि इस तरह की बातें कौन कर रहा है, कौन से मौलाना इस तरह की बातें कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैं आगे इसका पोस्टमार्टम करता हूं। चलिए पहले देखते हैं। गौसे आजम का एक नाम दस्तगीर है, फारसी जुबान का लफ्ज है दस्तगीर। दस्तगीर सुनी ना? सुनी नहीं सुनी? हाँ, किसका लक़ब है वो? दस्तगीर किसे बोलते हैं? अब्दुल कादिर जिलानी का एक नाम इन बदबख्तों ने क्या किया, दस्तगीर रखा हुआ है। फारसी में दस्त कहते हैं हाथ को, गीर कहते हैं पकड़ने को। इसी वास्ते हम क्या करते हैं, कफ गीर बोलते हैं। कौन सी? वो चावल वगैरह देखते ना, खाना देखते ना, उसे क्या बोलते हैं? कफगीर बोलते हैं। कफ कहते हैं हथेली को फारसी में, गीर कहते हैं पकड़ने को। हथेली से पकड़ते हैं तो इस वास्ते हम उसे कफगीर कहते हैं। हाँ, तो याद रखिए, दस्तगीर का मतलब है क्या है? हाथ पकड़ने वाला। दस्त हाथ पकड़ने वाला, गीर हाथ पकड़ने वाला। क्यों भाई ये लक़ब है? तो इनके पास मशहूर एक वाक़या है। हाँ, कैसा वाक़या है? देखो कितना अकीदा बिगड़ा हुआ है हमारा। कहते हैं कि एक मर्तबा अब्दुल कादिर जिलानी और अल्लाह कैसा अकीदा बिगड़ा हुआ है हमारा, यानी इनका अकीदा खुद बिगड़ा हुआ है। कहते हुए क्या है, जहन और दिमाग थर्राता है कि कहीं अल्लाह ताला कहने पर भी नहीं, कहीं ना पकड़ लेना। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु। अल्लाह की कितनी बड़ी तौहीन और कितना बोकस और बेकार अकीदा है जो आज हम रखे हुए हैं। कहते हैं कि ये और अल्लाह दोनों सैर को निकले टहलने के लिए, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का पैर फिसला करते, इन्हों पकड़ लिए करते, वहां से उन्होंने दस्तगीर कहलाए। अल्लाह बोला गया तू मुझे पकड़ के क्या संभाला, इस वास्ते तो पूरी दुनिया का दस्तगीर है। और इसके बरक्स दूसरा वाक़या आपके सामने आना चाहिए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का, जिनको आज मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका पीराने पीर कहता है। पीराने पीर, बल्कि उनको दस्तगीर तक कह देता है। दस्तगीर, जानते हो दस्तगीर किसको कहते हैं? अल्लाह को गिरने से बचाने वाला दस्तगीर। अल्लाह ताला के बारे में अकीदा है इनका कि वो आ रहा था, मुझे दिखा रहा था छठा आसमान, सातवां आसमान, चौथा आसमान। अचानक अल्लाह का पैर फिसला, करीब था कि अल्लाह गिर जाए, करीब था कि अल्लाह गिर जाए, मैंने हाथ पकड़कर उनको खींच लिया। उस दिन से नाम पड़ गया अब्दुल कादिर दस्तगीर। कि इनका अकीदा यह है कि गौस क्यों बने ये। एक मर्तबा ये और अल्लाह सैर को निकले गए थे। कौन हो? अब्दुल कादिर जिलानी भी अल्लाह सैर को। हाँ, अहले तौहीद हंस रहे हैं, देखो बच्चा भी जानता है। हाँ, ऐसे बातें कहने वालों के लिए आप काम नहीं करते, ठंडा ठंडा बर्दाश्त कर लिए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला नमाजें पढ़ ली, बस मामला खत्म हो गया है। अहले हैदराबाद को क्या हो गया? सोचो जरा, सैर को निकले, हाँ चलते चलते नाऊद कांप रहा है अंदर से मेरा दिल। वो लक़ब, वो अल्फाज मैं कैसे बोलूं जो कुफरिया। कहते हैं कि अल्लाह का पांव फिसला और गिरने लगा, नऊज़ बिल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ पकड़ के उठाया तो सहारा देने की वजह से इनका नाम गौसे आजम पड़ गए। नाज़रीन, तो आपने देखा सल्फी के जितने मौलाना है, तमाम मौलाना कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का पांव फिसला और
सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अल्लाह तबारक व तआला की मदद की। ये किस किताब से हवाला देते हैं, कहां से दलील देते हैं, आखिर इसका जवाब क्या है? चलिए मौलाना फारूक रजवी से इसका जवाब सुनते हैं। बाकायदा तौर पर गूगल में मौजूद है, गूगल में दुरूस हरम पेज नंबर 229। कहाँ मौजूद है? गूगल में नहीं, गूगल में किताब मिल रही थी हाजी अली पर थोक के भाव, गूगल में आ गई वो। चलो ठीक है भाई, गूगल में ही होंगी, मगर देखो ये अपने झूठ को छुपाने के लिए और अपने झूठ को कितना लपेटते हैं। बजाय इसके कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बजाय इसके कि तौबा कर ले, रुजू कर ले, जो किताब दिखाया इस बट्टे को मालूम नहीं तेरा पाला किस लैपटॉप बाबा से पड़ा है। पहली जहालत सुनिए, कहता है दस्तगीर इनके यहां बदबख्तों ने नाम रखा है। ये पहला जुमला, इसके वीडियो अगर आपने गौर से सुना होगा। मैं इसको चैलेंज करता हूं, आकी तो अगर हलाली है तो मेरे साथ बैठ जा, मैं साबित करूंगा दस्तगीर बदबख्तों ने नहीं बल्कि औलिया ने और आइम्मा ने लक़ब दिया है। गौसे आज़म को दस्तगीर किसने लक़ब दिया है? आइम्मा ने और औलिया की जमात ने। दूसरा कहता है कि इनका एक वाकया जिसको बयान करते हुए जहन और दिमाग थर्राता है, इतनी घबराहट होती, मगर तौहीद बच जाए इसलिए मैं बयान कर रहा हूं। अबे जाहिल, इतने बेशर्म हो तुम लोग, झूठ बोलते हुए तुम्हारा दिमाग नहीं थर्रा रहा है और बैकग्राउंड बना रहा है मक्कारी का। तीसरा भी कहता है कि अल्लाह गिरा, गार्डन में अल्लाह तैर रहा था। इसने पहले तो बयान में गार्डन बोला, लेकिन अब जो बयान कर रहा है किताब में उसमें लिखा है जन्नत। जन्नत में अल्लाह की चल रहा था, सैर कर रहा था गौस पाक के साथ। केले का छिलका पड़ा हुआ था, केले के छिलके में पैर पड़ा, गिर गया अल्लाह, और अल्लाह को गौस पाक ने बचाया। अल्लाह ने कहा आज से तुम दस्तगीर हो। गौसे आजम को हम दस्तगीर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमारा दावा है, इसका सबूत देना हमारी जिम्मेदारी है। बरेलवियत की खाना तलाशी किताब क्या वाकई गौस से आज़म गौस पाक ये सही था? हज़रत गौस पाक सरकार और अजीब व गरीब चाबियाँ, ये हैरान कौन का बातें हैं कि वाकई हज़रत गौस पाक सरकार ऐसे थे कि उसका